या मेरे मार्क्स इंक्रीज नहीं कर पा रहे, मैं इतने आवर पढ़ रहा हूँ, मैं 12 आवर एक दिन में पढ़ाई करता हूँ, मैं पूरे लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ, फिर भी मेरे मार्क्स इंक्रीज नहीं कर पाए। क्या आपको पता है कि मार्क्स इंक्रीज नहीं करने का क्या एक मेन सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है? द मेन रीज़न ये हो सकता है कि टेस्ट अटेम्प्टिंग का रूल आप लोग को नहीं पता, ठीक है ना। मैं इतना डैम श्योर कैसा होता हूँ कि जितने भी लोग अभी ये वीडियो देख रहे होंगे उसे ये भी नहीं पता कि पेपर का किस तरह से पैटर्न होता है, किस तरह से पेपर को अटेंड किया जाता है। सबसे पहले बायोलॉजी किया जाता है, केमिस्ट्री किया जाता है, फिजिक्स किया जाता है, या क्या उसका शेड्यूल्स होना चाहिए, श्योर हो किसी को नहीं पता होगा, ठीक है ना। ऐसे 90% स्टूडेंट अभी इस वीडियो को देख रहे हो जिससे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं होगा पेपर अटेम्प्ट करने का। तो आज हम लोग बात करते हैं पेपर अटेम्प्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले करता है, रोल करता है आपके मार्क्स को बूस्ट करने के लिए। देखो सबसे पहला जो टेस्ट का पेपर अटेम्प्ट करने का जो पहला रूल होता है, जो सबसे पहले बायोलॉजी का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, सेकंड केमिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, और थर्ड जो अटेम्प्ट करना चाहिए वो फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। और बस यही नहीं, देखो उसके साथ साथ आपको 2-3 फेज के पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है ना। आप ये ट्राई करो कि 3 घंटे का जो आपको टाइमिंग दिया जाता है, आप ये ट्राई करो उस 3 घंटे में आप जो पेपर को आप जो अटेम्प्ट कर रहे हो ना उससे 2 से 3 बार अटेम्प्ट कर लो पेपर को। अब काफ़ी लोग ये सोचो कि 2-3 बार पेपर भी 3 घंटे में, हाउ इज इट पॉसिबल? तो लिसन केयरफुली जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो पहला ये फेज होना चाहिए जो आप क्वेश्चन श्योरिटी बन सकता है, ठीक है, पहला फेज में, जिससे कि ऐसे काफ़ी क्वेश्चन होते हैं जो आप एक नज़र में देखते सर उसको टिक आउट कर सकते हो। तो उस क्वेश्चन पे आप ये देखो बायोलॉजी में कितने क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हो इन मतलब फर्स्ट साइड के साथ, ठीक है। वो पहला व्यू होगा। आप फिजिक्स पहले बायो का पेपर पूरा अटैम्प्ट कर लो, ठीक है ना। एंड उसके बाद सेकेंड मूव करो केमिस्ट्री की तरफ, केमिस्ट्री की तरफ सेम मूव करो, एंड फिजिक्स की तरफ मूव करो। सेम पैटर्न होना चाहिए, कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। और करना है ऐसे कि जैसे कि जो क्वेश्चन में थोड़ा डाउट होगा, थोड़ा सस्पिशियस क्वेश्चन होगा कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, टाइम टेकन होगा, उस क्वेश्चन में सेकेंड टाइम मूव करना होगा, ठीक है। वही पैटर्न आपको अप्लाई करना होगा, पहला कि बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, एंड देन उसके बाद आपको फिजिक्स का अटैम्प्ट करना होगा। और द बिगेस्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट यह करता है कि जो आपके लेंदी क्वेश्चन होते हैं उसके पीछे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, और प्रॉब्लम होता है टाइम टेकन हो जाता है, और जितना टाइम जिस क्वेश्चन पे देना चाहिए उतना टाइम नहीं देकर क्या होता है क्वेश्चन छूट जाते हैं। वो चीज़ बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो आप ये 3 चीज़ आप याद रखना। पेपर अटेम्प्ट करने का जो पहला रूल होता है आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स होना चाहिए। अब बायोलॉजी में आपको 3 फेज होता है। आपको पहला कि आप स्मूथली जो क्वेश्चन देख कर अटैम्प्ट करते हो वो होना चाहिए। सेकेंडली थोड़ा थिंकर क्वेश्चन होना चाहिए, सस्पिशियस क्वेश्चन होना चाहिए, एंड उस पर थोड़ा टाइम दे सकते हो, वो चीज़ होना चाहिए। और थर्ड मोस्ट की जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं ना, आप उसको लास्ट में ट्राई करो, उसमें आपको बिल्कुल क्वेश्चन रीड आउट करना ही नहीं है। रीड करोगे 1 मिनट आपके टाइम चले जाते हैं, मैक्सिमम आपके 80 से 90 सेकेंड तक उसमें चले जाएंगे। तो वो चीज़ बिल्कुल मत करना। उसके बाद आप थिंक आउट करते हो तो कोई कोई क्वेश्चन ऐसे एग्जामिनर सेट करते हैं आपको टाइम टेकन होता है, तो आपको कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ के जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ अपने अप्लाई करना होगा। अब बात करते हैं OMR सीट को कैसे फिल किया जाता है। देखो OMR सीट को काफ़ी ऐसे स्टूडेंट जो कि एक क्वेश्चन को टिक करते हैं उसमें OMR सीट फिल करते हैं, सेकंड क्वेश्चन टिक करेंगे OMR सीट फिल करेंगे, तो ये ना सबसे वर्स्ट रूल होता है। अब मैं जो किया था कि टोटल जो मैंने बायोलॉजी क्वेश्चन सॉल्व किया था 45 मिनट में मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर OMR सीट पूरा फुल किया था, ठीक है ना। देखो सबसे जो बेस्ट तरीका होता है जैसे कि अब बायोलॉजी का पूरा आप एक बार रीड कर लेते हो, स्मूथली देख लेते हो, ठीक है ना। सपोज कि किसी को 30 क्वेश्चन बन रहा है तो वो 30 क्वेश्चन वो उसमें आपको OMR सीट को फिल नहीं करना, ठीक है ना। फिर सेकंड पे मूव करो उसी में, एंड जो थिंकर क्वेश्चन होता है उसको थिंक कर लो, मतलब उसका जो सस्पिशियस क्वेश्चन होता है वो एक बार वॉच आउट कर लो, एंड उसके बाद कंप्लीटली जो बायोलॉजी कर लेते हो कि हाँ अब चलता हूँ सेकंड सेक्शन में, तो पहला सेक्शन का बायोलॉजी का कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। जितने भी OMR सीट होते हैं उसको फिल कर लो, एंड उसके बाद केमिस्ट्री में सेम पैटर्न करो, फिर उसी तरह से जो आपके फिजिक्स में वो सेम पैटर्न यूज करो, ठीक है ना। ऐसे में क्या होगा, देखो 2 प्रॉफिट होने वाला है, 2 एडवांटेज आप सभी को होगा। पहला होगा कि आपके जो क्वेश्चन जो मतलब बनाने के बाद ना जो OMR सीट को लास्ट टाइम पे जो जल्दी जल्दी स्टूडेंट फिल करते हैं ना, काफ़ी क्या होता है कि कभी कभी ना एक ही सर्कल में 2 सर्कल कर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि उसमें 2 नंबर ऐसे चले जाते हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन आपके बिल्कुल गलत होगा। तो वो चीज़ नहीं करना होगा, वो एडवांटेज होगा। सेकेंड एडवांटेज ये होगा कि लास्ट टाइम पर एक प्रेशर रहता है कि मुझे 10 मिनट बचा तो मुझे OMR सीट को फिल करना है, OMR सीट को फिल करना है, तो ये चीज़ आप में एक एडवांटेज की साइन हो सकता है, ठीक है ना। तो पेपर अटैम्प्ट करने का यही सही वे होता है, आपको इस तरह से पेपर अटैम्प्ट करना है, चाहे आपके टेस्ट हो या फिर आपकी एग्जामिनेशन हॉल हो, ठीक है। तो इससे कम प्रेशराइज होगा, आप इजीली पेपर अटैम्प्ट कर सकोगे, ठीक है। एंड चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टेक केयर, बाय बाय। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर देना।